हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। जैसा कि लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने क्या क्या देखा, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर, बाकी हमने सारे टॉपिक डिटरमिनेंट के कवर कर लिए हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था, मैंने अपने प्रॉमिस के मुताबिक इसमें मैंने क्या कहा था कि मैं जेई मेन के कुछ प्रॉब्लम्स ले लूंगा और ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो एडवांस के तो क्वेश्चन हमने देख लिए किस तरह के आते थे, तो आपने वो प्रैक्टिस भी की होगी उस पर अच्छी तरह से। तो जो लास्ट सेशन है इसमें मैं बस जेई मेंस के प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि आपको कैसे मेंस में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम क्वेश्चन वन बाई वन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेंस 2014 में आया था, ठीक है। इसमें क्या है, दिया है कि अगर अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो और एक फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू है अल्फा रेस टू पावर एन प्लस बीटा रेस टू पावर एन, और तो पूछ रहा है और एक चीज और दिया है कि जो डिटर्मिनेंट में है थ्री, वन प्लस एफ वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री, वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री, वन प्लस एफ फोर इज इक्वल टू के टाइम्स वन माइनस अल्फा स्क्वायर, वन माइनस बीटा स्क्वायर, वन माइनस और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम ये बताओ, ये जो क्वेश्चन होगा इसको जाने से पहले जितने लास्ट लेक्चर है, जितने भी लास्ट लेक्चर है वो प्री रिक्विजिट के तौर पर आप सारे देख के आए होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और जो लास्ट आपका जो था सेशन, वो वाले सारे प्रॉब्लम्स भी किए होंगे जो मैंने एडवांस पे सारे प्रॉब्लम करवाए थे, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ तेज होगा, ठीक है। तो होप आप बात समझ में आ रही हो, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा पहले वो पीछे के कॉन्सेप्ट कवर कर ले, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, थ्री थ्री है, वन प्लस एफ वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री, वन प्लस एफ टू, वन प्लस एफ थ्री एंड वन प्लस एफ फोर इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो चलो मैंने पहले लेफ्ट साइड का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, देख लेते हैं ये क्या आएगा। तो थ्री और वन प्लस एफ वन, तो एफ एन की वैल्यू अगर अल्फा रेस टू पावर एन प्लस बीटा एन है, तो यहाँ से एफ वन एफ टू निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है। एन बराबर वन पुट कर दो, तो F1, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा रेस टू पावर वन प्लस बीटा रेस, अल्फा रेस टू पावर वन प्लस बीटा रेस टू पावर वन, एन की जगह वन, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, सिंपल। और इसी तरह से F2 क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा कि n बराबर टू रखना है यहाँ पे। F2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और F3 की वैल्यू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो यही सब मैंने वैल्यू पुट कर दी, थ्री, F1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, तो वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, F2 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया। और इसके बाद F1 की वैल्यू वापस पुट की नीचे, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये वाला पार्ट। और वन प्लस F2 वाला पार्ट, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वन प्लस एफ थ्री की जगह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रखोगे, तो वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और इसी तरह से वन प्लस एफ टू, तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस एफ थ्री की जगह वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड द लास्ट वन वन प्लस एफ फोर, तो एन की जगह फोर करोगे तो एफ फोर की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा रेस टू पावर फोर प्लस बीटा रेस टू पावर फोर। यहाँ से आप निकाल सकते हो एफ फाइव एफ सिक्स कुछ भी। तो एफ फोर की वैल्यू वन प्लस अल्फा रेस टू पावर फोर प्लस बीटा रेस टू पावर फोर, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट अगर कराया होगा तो वहां पे बहुत लोग क्लियर कट ये इंटरप्रेट कर सकते हो। तो जो ये है डिटरमिनेंट, ठीक है, एक मिनट, ये जो आपका डिटरमिनेंट है, ये वाला पार्ट, ये डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। तैयारी कैसे ब्रेक करने की सब सिखा चुका हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट जो पार्ट था वो मुझे लग रहा है इससे पहले सब देख के आए, तो सब कुछ बात ही नहीं करूंगा मैं, ये सब बात थोड़ी नहीं करूंगा कि प्रोडक्ट कैसे तो दिखाऊंगा आपको करके, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो आपने सब लेक्चर्स कवर किए होंगे, इसीलिए सब लेक्चर इतना देर तक मैंने पढ़ाया था, वरना क्या मतलब था। तो जैसे ये हो गया, तो थ्री की जगह वन प्लस वन रख दिया, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये ये सब जो है आपका पूरा लिख दिया, ठीक है। थ्री को वन प्लस वन क्यों लिखा इसको, क्योंकि टू प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है। अब इसको खुद करना, आपको सिखाया हूँ और ऑलरेडी मैं बता भी दे रहा हूँ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो एक बार तो आप जैसे वन 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 रख रहे हो, तो वन यहाँ आया, वन यहाँ आया, और आपका वन यहाँ आया, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, एक वन आपका यहाँ आ गया, ठीक है। और अगला क्या है, यहाँ पे भी वन 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 है, तो वन वन एंड वन, ठीक है। नेक्स्ट वन प्लस अल्फा प्लस बीटा है, तो वन यही रहेगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अगला वन, सब सिखा चुका हूँ तो इसे बताऊंगा ही नहीं है, तो होप आप समझ गए होंगे पहले ही, यहाँ बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जिनको नहीं पता वो लास्ट लेक्चर से हो के आए पहले, ठीक है। तो ये रहा आपका ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वन अल्फा बीटा आएगा इसका,
कैसे आएगा सब बता चुका हूँ, पूरी एल्गोरिथम सेट करना बैठ के खुद, ठीक है। और अगला वन ये आपका आ गया, अगला आएगा आपका वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, राइट में इसकी वैल्यू दी हुई है के टाइम्स क्या दिया हुआ देख लो एक बार, पढ़ लो, मैंने भी नहीं देखा है क्या है। हाँ, वन माइनस अल्फा, ये देखो ये दिया है के वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो के टाइम्स वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा तेजी से करना आप लोग ये सब काम, वन माइनस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना बताया, के की वैल्यू क्या निकालते हैं, इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर दो, कुछ भी कर दो, अल्फा बराबर 0 कर दो, और अल्फा बराबर 0 करोगे तो बीटा बराबर आप कर दो 2, ठीक, अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 2, क्योंकि अगर 1 कर दोगे बीटा 1 तो 1 1 खत्म हो जाएगा, या अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 0 किया तो भी खत्म हो जाएगा, या अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 1 किया तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन में सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं, कुछ नहीं बताऊंगा ये सब। तो पुट कर दो, अल्फा बराबर 0 पुट कर देना इस इक्वेशन में, जहां पे भी दिखेगा बीटा बराबर 2 पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में पुट कर देना, इस साइड पुट कर देना, और देखो क्या आएगा पर डिटरमिनेंट। पहले तो ये आया सॉल्व करने पे, जो मैंने ऊपर निकाला है वही चीज है, ठीक है, ये ऊपर ही लिखा है मैंने, यही लिखा है, ठीक है। तो ये वही फॉर्म है, मैंने अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 2 पुट किया, तो लेफ्ट में पुट कर लेना अल्फा बराबर 0, तो ये अल्फा 0 0 हो गया, बीटा बराबर 2 तो ये 2 और 4 हो गया, तो पहला डिटरमिनेंट ये हो गया, दूसरा अल्फा बराबर 0 तो 0 0, बीटा बराबर 2 तो 2 और 4, और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू 2 पुट कर देना, तो आपका के टाइम्स इंटू ये वाला पूरे वैल्यू 4 आ जाएगी ये वाली, ठीक है। ये सब खुद कर लेना, इसकी पूरी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 के बराबर इतना। अब कितना आसान इसका एक्सपेंशन करना, इसके अलावा इसका एक्सपेंशन कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 2, और इसका इसके अलावा एक्सपेंशन कर दो, क्योंकि दो जीरो जहां पे वहीं से एक्सपेंशन कर दो, तो 4 इंटू वन माइनस 2, तो 2 ये 2a, तो मतलब 4k इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो k की वैल्यू 1, ये खुद करना है, सब कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और चाहते तो बहुत लोग यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो सोच रहे होंगे इतना बड़ा दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करने की जरूरत क्या थी, तो मैंने इसलिए ब्रेक करवा दिया ताकि आपको जल्दी जल्दी जीरो मिल जाए। देखो यहाँ पे जैसे फॉर्म में ब्रेक करते तो आपको 2 जीरो मिल गया, तो आप तुरंत एक्सपैंड कर लिए, वरना आप क्या करते, अगर आप डायरेक्ट सोचते कि यहीं कर दो पुट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ही जैसे आपकी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू लिखी है बिना ब्रेक किए, ये वैसे भी के टाइम्स इतने के बराबर है, तो यहाँ पे भी आप अल्फा बराबर 0, ठीक है, और बीटा बराबर 2 पुट कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, बीटा बराबर 2 पुट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ लेकिन पुट करोगे तो ये यहाँ पे कोई तुम्हारा जीरो क्वांटिटी नहीं बनेगा, फिर तुम्हें पूरा डिटरमिनेंट ओपन करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक करना सिखाया है, इसलिए नहीं सिखाया था, इसलिए सिखाया था, तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हो, दूसरे लोग इस तरह से भी ट्राई कर लो, बोर्ड में इस तरह से भी कर सकते हो, वरना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फास्ट करना होता तो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। प्रोडक्ट और डिटरमिनेंट सब दिमाग में रहना चाहिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मेंस 2005 का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तुमको एक कंडीशन दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -2, तो पूछा है ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1032 में से कौन सी होगी। एफ एक्स की वैल्यू दी क्या है, देखो पहले ये दी है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, और दूसरा दिया 1 प्लस बी स्क्वायर का होल एक्स, फिर 1 प्लस सी स्क्वायर का होल एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल टाइम्स इंटू एक्स, और ये है 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस सी स्क्वायर का होल इंटू एक्स है, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर का होल एक्स है, लास्ट वन 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, तो ये रहा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे तीन चीजें जो है एक्स सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई, बाकी सब में एक्स फुल में सब में मल्टीप्लाई है, देख लो ये सब में एक्स सब में अंदर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो। अब देखो मैं क्या निकालता हूँ, क्या करता हूँ, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 से कर देता हूँ, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, देखो ये अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ता हूँ तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस, इसको सब अंदर आप ऐड करना, मैंने पता ये पार्ट नहीं दिखाया तो मैं करके दिखा देता हूँ वैसे क्या आएगा। ये देखो एक मिनट, यहाँ पे अगर आप करोगे C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 में ऐड करोगे, तो बस दिखा रहा हूँ ये सब पार्ट अब आपको खुद फास्टली करना है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स, सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, जब इसमें आप C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करोगे, अगला क्या एक्स, सॉरी एक्स, सब मैंने एक्स अंदर ओपन कर दिया, एक्स प्लस
बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कॉलम वाला पार्ट आ गया। ये वाला पार्ट, ये जो पूरा का पूरा ऐड करने पर अंदर एक्स मैंने ओपन कर दिया इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अब क्या आ गया, ये देखो यहाँ से मैं एक्स कॉमन कर सकता हूँ, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर एक्स से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स कॉमन कर सकता हूँ। तो जरा कॉमन कर लो। पहले एक बार मैं सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 1 प्लस एक्स टाइम्स ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा अंदर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -2 है, तो -2 लिख दो, -2। और ये एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2x। बस वही कह रहा था मैं। तो ये क्या आ गया, ये वही वाला पार्ट आ गया पहला। और इसी तरह से तुम इससे इसको भी जोड़ के देखना, सेम आएगा तुम्हारा, ठीक है। और इससे इसको भी जोड़ के देखना तो तुम्हारा सेम आएगा, यही पार्ट सबका सेम आएगा। जिन लोग का नहीं आएगा बताना, सबका सेम आएगा। और ये रो और कॉलम ऑपरेशन में बताऊंगा ही नहीं, अभी खुद से भी करो। बहुत लोग तो क्या करो, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 परफॉर्म करके देखो क्या उनका आएगा। ये वाला करके देखो बहुत लोग, R1 पे R1, बहुत लोग इस तरह से भी जाने की कोशिश करो, कोई एक तरीका रटने की कोशिश मत करो। देखो कितने तरह सवाल बन सकते हैं, दिमाग खुलेगा, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 तरीके से भी करो। तो मैं ये तरीके से बता रहा हूँ। पहले C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन किया तो ये आ गया 1 प्लस 2x। जब इसको तुमने इससे ऐड किया, ये दोनों को भी ऐड किया, यहाँ वाले भी ऐड हुए, तो ये तुम्हारा आ गया 1 प्लस 2x माइनस 2x, 1 प्लस 2x माइनस 2x, 1 प्लस 2x माइनस 2x बचा तुम्हारा ये, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये 2x माइनस 2x को कट ही गया, क्या ही मतलब है। मतलब देखा जाए तो ये बचा ही नहीं कुछ, ठीक है। ये भी तुम्हारा खत्म हो गया, ये भी तुम्हारा खत्म हो गया, बचा क्या, 1 1 1। तो अब तो मुझे दो जीरो बनाने फटाफट। तो मैंने क्या किया, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3 कर दिया, ठीक है। तो कर दोगे अगर तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला घट के 0 हो जाएगा और इसमें से ये वाला घटा देना तो x माइनस 1 आ जाएगा। घटा के देख लेना खुद, ठीक है, ऐसा नहीं बताऊंगा। 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स में का होल स्क्वायर में से 1 प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर घटाओगे 0 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो 1 में से 1 गया 0। अगला क्या आएगा, इसमें से ये वाला घटाओ 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। और ये वाला घटा लेना, 1 प्लस सी स्क्वायर का होल एक्स में से 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स घटा लेना। करके देख लो एक बार, तुमको दिखा देता हूँ। तो ये पहले इसको ओपन कर लो, एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, ठीक है। और उसमें से क्या घटाओगे, ये 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स घटा दो तो -1 माइनस सी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल बचा के x माइनस 1, तो वही तो लिखा हूँ यार, देखो ना x माइनस 1 ही तो लिखा हूँ। तो x माइनस 1, बाकी जो नीचे वाला लिखा है तो एज इट इज आएगा। ये जो 1 प्लस बी स्क्वायर का होल इज 1 प्लस सी स्क्वायर, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो कोई पार्ट है, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना, लास्ट में जो मैंने ये लिखा, ये वाला पार्ट आया तुम्हारा करके, इसमें आराम से इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, वैल्यू आ गई। आराम से एक्सपैंड कर दो यार, बहुत मजे से एक्सपैंड कर दो। तो अगर तुम्हारा क्या आया, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था बता दे रहा हूँ। ये नहीं पूछा था, इसकी वैल्यू नहीं पूछी थी, पूछी थी इसकी डिग्री, ठीक है। मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन में, तो नोट डाउन कर लेना यार, थोड़ा सा लिखना भूल जाता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा है डिग्री, तो डिग्री में क्या दिक्कत है, पूछा इसकी डिग्री बताओ। डिग्री मतलब एक्स का कितना हाईएस्ट पावर आएगा, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे। यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट, ठीक, हाईएस्ट पावर कितना आएगा वही पूछा है। तो देखो एक्स को पहले पहले इसको ओपन कर लिया तो मेरा आ गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तुम ओपन करोगे माइनस ऑफ, ये आया फाइनली माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैसे भी एक्स की 2 डिग्री आएगी, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स का 2 पावर से ज्यादा नहीं आएगा। माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर दो तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, माइनस 2x। इसको वापस ओपन कर दो, क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x। तो x में हाईएस्ट डिग्री कितनी आई, 2 की आई। तो आंसर कितना हो गया, 2। तो 2 कौन सा पार्ट है, देखो यार जल्दी देखो, टिक मारो, ये रहा 2, लास्ट पार्ट विल बी द राइट आंसर, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, खत्म, ठीक। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं, और भी जेईई मेन में पूछे गए यार। एक मिनट, चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ। ये तरह का क्वेश्चन मैंने एडवांस में पहले भी करवाया, ठीक है। जेईई एडवांस का पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, ठीक है, ये करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन थे, इसी टाइप का था, तो यही सॉल्व करना है। इसमें पूछा है अगर a ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका तो तुम जानते हो क्या होता है, जिसको नहीं पता उसको बता दे रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा।
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2b, तो 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 4b स्क्वायर, ये सब मैं क्वाड्रेटिक में बता दूंगा, ठीक जिसको नहीं पता, माइनस 4ac। अब बोला इसकी वैल्यू लेस निगेटिव है तो लेस देन 0 कर दो, बस अभी इतना ही दिया, मुझे और सब नहीं मालूम, ज्यादा सोचना भी नहीं अभी, ठीक है। और बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ए बी एक्स प्लस बी बी सी बी एक्स प्लस सी ए एक्स बी एक्स प्लस सी 0 है, तो यहाँ पे मैं एक तरीके से ये दोनों को 0 बना सकता हूँ, पूछो कैसे। ए एक्स प्लस बी है, यहाँ ए है, तो अगर ये वाले रो में मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें जोड़ दूं, इस वाले रो में, इस वाले सॉरी कॉलम में जोड़ दूं, अगर इस वाले कॉलम में एक्स से मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम में जोड़ के इससे घटा दूं, ठीक है, मतलब कौन सा परफॉर्मेंस देखो, C3 में क्या करूंगा माइनस एक्स C1, मतलब ये एक्स में इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट घटाया और साथ ही साथ माइनस C2 और ये वाला भी पार्ट घटा दिया, ठीक है माइनस C2, ये वाला ऑपरेशन में परफॉर्म कराता हूँ, तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये देखना है हमको, ठीक है। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड अब खुद से करो यार, ठीक है, इसको रोको पॉज करो, खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा मैं, देख रहा हूँ बस दिखा रहा हूँ कर क्या रहा हूँ, ठीक है, खुद सॉल्व करो, खुद आंसर निकाल लो यार, बहुत जल्दी निकाल लोगे इसको। तो देखो ए बी, ये बी सी, ये सब तो मैं छेड़ा नहीं, मैंने C3 में परफॉर्मेंस किया, तो C1 C2 तो सेम के सेम आ जाएंगे, पहले C1 C2 पहले सेम लिख लो, तो यहाँ मैंने दोनों सेम लिख लिए, देखो इनको मैंने छेड़ा नहीं। अब पूरा जी जो भी छेड़ना इसी पे छेड़ना, ए एक्स प्लस बी, तो इसमें क्या करना, ए एक्स प्लस बी में इसमें ए टाइम्स एक्स प्लस बी, इसको देखो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर तुम देखोगे तो मैं समझा देता हूँ, समझाना मन ही नहीं करता क्योंकि सब बता चुका हूँ यार। अब जो था सब फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, इसीलिए मैंने बताया था ये सब चीजें कि यहाँ बतानी ना पड़े सब चीजें, तो फिर भी बता दे रहा हूँ, एक्स प्लस बी माइनस ऑफ, एक ही बताऊंगा बाकी सब आप खुद करना है, एक्स C1 तो एक्स टाइम्स C1 एक्स ए, ठीक, और माइनस C2 तो माइनस ऑफ C2 की वैल्यू क्या है बी, तो बी, तो ए एक्स प्लस बी से ये खत्म, इससे सॉरी ए एक्स से ए एक्स खत्म और बी से बी कैंसल, तो 0 आ गया। इसी तरह से बी एक्स प्लस सी में बी एक्स प्लस सी सब्ट्रैक्ट 0, और लास्ट वाले में क्या बचेगा 0 टाइम्स, अब देखो लास्ट वाला तुमको बता दे रहा हूँ क्या बचेगा, वो भी बहुत आसान है, क्या करोगे 0 माइनस C3 माइनस करना है ना, C3 माइनस एक्स C1, तो एक्स C1 इसमें पहले x से मल्टीप्लाई, तो x क्या है इसका, अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लो x टाइम्स C1 ax प्लस b, ठीक है, और माइनस C2 तो माइनस ऑफ C2 की वैल्यू bx प्लस c, bx प्लस c। अब एक काम करना, इसको ओपन कर लेना, माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ये आपका आएगा लास्ट फाइनली, ठीक है, ये सब खुद करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और ये जब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस सी आ गया, इसके अलावा ओपन कर देना, ठीक है, तो बचेगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस सी, और इसके जब अलॉन्ग ओपन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से दो कंडीशन आएगी, या तो बी स्क्वायर ये और रहेगा, सॉरी यार, या तो बी स्क्वायर बराबर, या तो ए सी बराबर बी स्क्वायर आ गया, या ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, तो ये दो कंडीशन आएंगी यहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया, हाँ तो इसकी पूछा है वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू तो सिंपल यही बात आएगी, वैल्यू ज्यादा पूछना नहीं, वैल्यू तो यही आ जाएगी, ए सी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो तो बताना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो उस पर चलते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, हाँ ये क्वेश्चन मैंने रिमाइंडर थ्योरम जिन्होंने पढ़ा वही क्वेश्चन जान पाएंगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे d की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, अब बोला x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0, अब पूछ रहा है d डिविजिबल होगा x या y से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो x या y से डिविजिबल होना या नहीं होना, तो इसलिए मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था कि अगर आप x बराबर 0 अगर पुट करते हो इक्वेशन में, ठीक है, और क्या बोलता अगर आप x बराबर 0 पुट करोगे और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, मान लो ये fx है और इसकी वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई, ठीक है, d बराबर 0 पुट करने पर अगर आपकी fx की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो x बराबर 0 क्या हो गया, fx बराबर अगर 0 आई तो x बराबर 0 क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक रूट हो गया, या फिर आप कह सकते हो x माइनस 0 से ये डिविजिबल हो जाएगा, x माइनस 0 मतलब x से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या ये x से डिविजिबल हो जाएगा, सीधी सी बात समझो। और इसी तरह से अगर y बराबर 0 पुट करोगे, ऐसा बताने वाली चीजें नहीं है, रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम सब पहले में डिस्कस कर दिया, क्वेश्चंस भी करवा दिया मैंने इस पे। जैसे अगर इस पे y बराबर 0 पुट करोगे, ठीक है, और अगर आपकी d की वैल्यू 0 आई, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो मान लो fx है, fx बराबर 0 का या ये y बराबर 0 सोल्यूशन हो गया,
तो y बराबर 0 अगर एक सोल्यूशन हो गया तो y माइनस 0 से ये डिविजिबल हो गया, और y माइनस 0 से डिविजिबल माने वही मतलब क्या, y से डिविजिबल है, ठीक है। तो बहुत आसान है, मतलब इसको मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर x बराबर 0 रखा और इक्वेशन की अगर वैल्यू 0 आ गई, ये जो मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है, अगर x बराबर 0 पर अगर d 0 आया, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर d 0 आया मतलब x से डिविजिबल है, क्या x से डिविजिबल है, बहुत आसान, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, समझ गए, हो गए। और y बराबर अगर 0 पुट करने पे सेम चीज, अगर y बराबर 0 पुट करने पे भी ये वैल्यू 0 आई, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको दी है d की वैल्यू अगर 0 आई, ठीक है, तो क्या आया, ये y से भी डिविजिबल आ गया, y से डिविजिबल आ गया, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो मैं बस पुट करके देखता हूँ x बराबर 0 y बराबर 0 पुट करने पे क्या वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की, 0 आती हुई है कि नहीं आती है। चलो पहले x बराबर 0 पुट करके देखते हैं। तो x बराबर 0 अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बस यही एक जगह x है 0, तो यहाँ पे पुट करना है। तो अगर मैंने x बराबर 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, और ये 1, और ये लास्ट वाला 1 1 1 प्लस y, और दो अगर कॉलम सेम आ गए तो वैल्यू 0, और अगर वैल्यू 0 आ गई तो मतलब x से डिविजिबल हो गया, x एक फैक्टर हो गया d का, अगर x एक फैक्टर तो x से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो x से तो डिविजिबल हो गया। सेम इसी तरह से अगर y के लिए चेक करना है तो y बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं, y बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, और y बराबर 0 पुट करने के लिए यहाँ पे आप y बराबर 0 पुट कर पाओगे, और कहीं तो पुट नहीं कर पाओगे। तो पहले में क्या आएगा, पहले में सॉरी, पहला जो आपका कॉलम है वो आपका है 1 1 1, दूसरा 1 1 प्लस x, लास्ट वन 1 1 1, और 1 प्लस वाई की जगह 0, ये आ गया। और ये कॉलम जो है आपका सेम है, तो आपका y से भी डिविजिबल हो गया, अगर ये दोनों, ये क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 आ गई तो y से भी डिविजिबल हो गया, ये तो x से भी डिविजिबल है, y से भी डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई बोथ x एंड y, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन के लिए जीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, जिनको नहीं पता तो उनको बता दूंगा हल्का सा, वरना बाकी लोग को पता होगा, अदरवाइज आई विल टेल यू इन जीपी सेक्शन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में या सीक्वेंस सीरीज वाले टॉपिक में क्लियर करूंगा। तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं पूछा है, पूछा a1 a2 a3 an, ये जीपी में है, तो बोल रहा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, और डिटरमिनेंट में दिया है log an plus 1, log an plus 2, log an plus 3, log an plus 4, log an plus 5, log an plus 6, log an plus 7, log an plus 8। तो एक बात बताओ, अगर जीपी होगा तो मैंने क्या बोला था कि जीपी में क्या होता है, अगला वाला टर्म उसके पिछले वाले टर्म का जो रेशियो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब a2 बाई a1 की जो वैल्यू होगी वो a3 बाई a2, और इसके आगे अगर a4 है तो क्या जाएगा, वो a4 बाई a3, और इसके आगे a5 है तो क्या जाएगा a5 बाई a4, मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो a5 बाई a4। इस तरह से करते करते जितने भी टर्म है सारे में कॉन्जिक्यूटिव, जिनका भी अगर रेशियो लोगे एक आगे वाले उसके पीछे वाले के, तो उसका जो रेशियो आएगा a5 है, ठीक है, उसका कांस्टेंट वैल्यू आएगा, मान लो सपोज करो मैंने r मान लिया, ठीक है। देखा जाए तो ये आपको ये भी बोल सकते हो, क्या गया यार, या ये आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो ना कि अगर एक टर्म आगे है तो मान लो मैंने इसको बोला कि मान लो कोई एक टर्म an है, ठीक है, या an प्लस 1 अगर आप मान लो, तो उसके पीछे वाले टर्म क्या होगा, वो ऑब्वियसली n होगा, an ही होगा, है कि नहीं। एक टर्म पीछे an होगा, इसका रेशियो क्या होगा r, एक कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू जीपी की डेफिनेशन के बराबर, ठीक है, ये जीपी की डेफिनेशन हो गई। तो अगर इस तरह से हो गया, अब मैं देखो इधर एक चीज करूंगा, देखो दो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, पहले मैं C1 माइनस C2 करूंगा, पहले मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, देखो एक ऑपरेशन मैं परफॉर्म करता हूँ C1 को, C1 माइनस C2, और दूसरी क्या, C2 को C2 माइनस C3, ठीक। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, C1 को C1 माइनस C2, तो लॉग पहले में क्या जाएगा log an माइनस log an प्लस 1, और आपको एक प्रॉपर्टी का लॉग की पता हो कि log a जो होता है माइनस log b की जो वैल्यू होती है, ठीक है, अगर आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, अदरवाइज लॉग और थीमिक फंक्शन में भी बात पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, लॉग से बहुत ज्यादा भागो मत, बताऊंगा, ठीक है। ये होती है log ऑफ a अपॉन b, ठीक है, ये आपको पता होगा या नहीं पता, एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए बता दे रहा हूँ इसे रेफरेंस के लिए, log a प्लस log
b इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, मतलब लॉग ए अपॉन बी। तो अगर लॉग ए एन माइनस लॉग ए एन प्लस वन हो गया तो क्या हो गया, लॉग ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, लॉग ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक है, तो मैं वैसे लिखा क्यों नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। और यहाँ पे अगले वाले में क्या जाएगा, देखो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले वाले में क्या आ गया, एक मिनट मुझे बताना पड़ जाएगा, वरना आप लोग थोड़ा सा लॉगरिथम जिनका क्लियर नहीं होगा थोड़ा सा सोच नहीं पाएंगे, वरना बाकी तो समझ ही गए होंगे, शायद उन्होंने आंसर भी निकाला होगा। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या आ गया, पहले में तुम्हारा आ गया लॉग ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक है, ये आपका पहला टर्म। दूसरा लॉग ए एन प्लस थ्री अपॉन ए एन प्लस फोर। तो एक मिनट, लॉग, मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, बस एक ही तो बताऊंगा, आपको समझ जाना है क्या करना है। लॉग ए एन प्लस थ्री अपॉन ए एन प्लस फोर। ठीक, और इसी तरह से अगर मैं लास्ट वाला लिखूं तो क्या लिखूंगा, लॉग, मतलब थर्ड टर्म बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसी के नीचे, इसी के नीचे जस्ट वो क्या आएगा देख लो, वो आएगा लॉग ए एन प्लस सिक्स अपॉन ए एन प्लस सेवन। सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, प्रॉपर्टी लगाया हूँ, लॉग ए एन प्लस सिक्स, ठीक, अपॉन ए एन प्लस सेवन। ठीक है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैंने क्या बताया था कि कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, कि जो भी आपका नेक्स्ट टर्म होगा उसके पिछले वाले टर्म का रेशियो आर होगा। तो मैं इसी का उल्टा कर दूं कि अगर कोई टर्म है, एक मिनट, कोई टर्म है ए एन और उसके अगले वाले का अगर मैं करता हूँ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो वन अपॉन आर हो जाएगा। बस इतना ही समझना। ए एन अपॉन एन प्लस वन क्या हो जाएगा, यहां से अगर ए एन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू आर के बराबर है या कोई कांस्टेंट रेशियो आर के बराबर है, तो ए एन अपॉन एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन आर के बराबर आ जाएगी। बस यही समझना था, क्योंकि मैंने क्यों समझाया आप देखो। तो ए एन अपॉन एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन आर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग वन अपॉन आर आ जाएगा पहले वाली जगह पे। ठीक है, और इसी तरह से अगला देखो, ए एन प्लस थ्री अपॉन ए एन प्लस फोर, तो थ्री के बाद कौन सा टर्म आता है, फोर वाला। तो मतलब पहले ये वाला टर्म, उसके बाद इसके आगे वाला टर्म, तो सेम वही कंडीशन हुई जैसे इसमें है। तो अगर इसमें भी क्या हुआ, मतलब पहले उस ये वाला टर्म उसके आगे वाला टर्म, तो इसका भी रेशियो क्या जाएगा, वन अपॉन आर, सेम आएगा। जीपी वाले लोग जो है समझ रहे हैं, बाकी लोग अभी दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं कि जिनको जीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज डोंट बी पैनिक फॉर दैट। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। तो इसमें क्या है, एन, इसी तरह से इसमें एन प्लस सिक्स अपॉन एन प्लस सेवन, तो इसमें क्या है, जो ये वाला टर्म है और इसके आगे वाला टर्म है, ठीक है, एन प्लस सेवन, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वन अपॉन आर होगा। ठीक है, तो ये भी वन अपॉन आर हो जाएगा। तो ये तीनों क्या जाएगा, लॉग वन अपॉन आर, लॉग वन अपॉन आर, लॉग वन अपॉन आर। इसी तरह से मैंने C2 पे भी एक चीज परफॉर्म की है, क्या C2 को C2 माइनस C3 किया है, मतलब इससे भी वाला सब्ट्रैक्ट किया है दोनों ये सब। ठीक है, एक और ऑपरेशन लगाया, तो लॉग ए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, सेम समझो, देखो ए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, तो ए एन प्लस वन क्या है, पहले वाला टर्म उसके आगे वाला टर्म का रेशियो, तो ये भी लॉग वन अपॉन आर। इसी तरह से ए एन प्लस फोर अपॉन ए एन प्लस फाइव, ये भी हो जाएगा आपका क्या, वन अपॉन आर। और इसी तरह से लॉग ए एन प्लस सिक्स माइनस लॉग ए एन प्लस एट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ ए एन प्लस सेवन अपॉन ए एन प्लस एट आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब आपका आ जाएगा लॉग ए एन प्लस सेवन, तो ये भी सेम उसी तरह से बनेगा, क्यों, देखो लॉग ए एन प्लस सेवन, ठीक है, अपॉन ए एन प्लस एट। ठीक है, तो ये अगर आपका आ गया, तो ये टर्म, ये पहले कोई एक टर्म उसके आगे वाले टर्म का रेशियो, तो ये भी वन अपॉन आर आ जाएगा, सेम लॉग वन अपॉन आर। ठीक है, तो पूरा का पूरा देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट जो हैं वो लॉग वन अपॉन आर आ गए। ठीक है, क्या आ गए, लॉग वन अपॉन आर आ गए। छोड़ो, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, अब मैंने बस बताने के लिए चाह रहा था कि क्या आएगा लास्ट फाइनली। तो ये भी log वन अपॉन आर, ये भी log वन अपॉन आर, सारे सारे एलिमेंट, तो दोनों कॉलम सेम, तो वैल्यू जीरो, खत्म। और वैल्यू जीरो तो वैल्यू जीरो, टिक मार देना जहां भी जीरो आया होगा, ये बी पार्ट आपका आंसर हो गया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो
मैं एक और भी क्वेश्चन कराता हूँ, जेई में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको खुद ट्राई करो पहले यार। ये जो क्वेश्चन इसको खुद ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्वेश्चन में मैंने पूछा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए प्लस वन, ए माइनस एन, ए माइनस वन माइनस बी, बी प्लस वन, बी माइनस वन, सी माइनस वन, सी प्लस वन प्लस ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी माइनस वन, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन, माइनस वन की पावर एन प्लस टू, माइनस वन की पावर एन प्लस वन बी, और माइनस वन की पावर एन इंटू सी। इसकी वैल्यू इसमें इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ आपको, क्या इज इक्वल टू जीरो आपको दिया है, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, क्या है, इवन इंटीजर है या एनी ऑड इंटीजर है या इंटीजर है या जीरो, मतलब इसके टाइप पे हमको कमेंट करना है कि एन का टाइप क्या होगा, इवन भी हो सकता है, ऑड इंटीजर किस तरह का होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो पहला आपका एलिमेंट है, ठीक है, कुछ छिड़खाई नहीं करना, पहले मुझे क्या करना है, इसको अगर दो को ऐड करना तो मेरे को कम से कम एक रो या एक कॉलम को ऐड करना था, बाकी दो रो या दो कॉलम को मुझे बराबर सेट करना होता है। जैसे मैंने आपको जो आपका समेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैंने अब आपको पार्ट पढ़ाया कि कम से कम दो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि कम से कम दो रो या दो कॉलम तो सेम होने चाहिए। तब क्या करते हैं आप, थर्ड रो के सारे एलिमेंट या जो भी एक अनदर रो या कॉलम होता है उसके सारे एलिमेंट या रो को आप जितने भी होते हैं सबको आप एलिमेंट्स को जोड़ देते हो, ठीक है। तो पहले मैं इसको सेट करता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, क्या कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने इसमें मैंने क्या किया, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर वन लगाया, ठीक है, रो को कॉलम से इंटरचेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, ए प्लस वन, ए माइनस वन इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है, और बी प्लस वन, बी माइनस वन इसको यहाँ लिख दिया, माइनस है, सॉरी ये माइनस बी है, देख लो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है यार, ये माइनस बी प्लस वन है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा इस यहाँ पे लिख दिया माइनस बी प्लस वन, बी माइनस वन, और लास्ट वन सी माइनस वन, सी प्लस वन, तो सी माइनस वन, सी प्लस वन, और इसको मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ, ताकि इसकी तरह से इसको सेट कर सकूं, तभी तो कुछ कर पाऊंगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने दो इंटरचेंज किया, देखो एक तो मैंने क्या किया, इसको इससे इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, तो ए प्लस वन क्या आ गया, ऊपर आ गया, और ए नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला टर्म आएगा उसको मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने दो बार इंटरचेंज किया। एक बार मैंने क्या किया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब जो मेरा R2 आएगा बाद में उसको मैंने R2 को मैंने क्या किया, R3 से इंटरचेंज कर दिया। तो अगर दो बार इंटरचेंज किया तो दो बार दो माइनस आएगा, दो बार दो माइनस की वैल्यू प्लस माइनस वन का स्क्वायर मतलब प्लस आ जाएगा, तो साइन पे कोई फर्क नहीं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और देखो जब मैंने पहली बार इंटरचेंज किया तो ये जो पूरा का पूरा रो उठ के ऊपर वाले में चला गया, तो ये तो पूरा का पूरा ऊपर वाले में चला गया। और देखो बस आराम से समझ लो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को बार बार थोड़ी तुम चार बार लिखोगे, इंटरचेंज करने के लिए दिमाग लगा के बस देखो कैसे करना होता है। तो अगर तुम्हारा ए प्लस वन, ए माइनस वन ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे क्या आया, ये ए वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ए माइनस वन नीचे होगा, और मैंने क्या कहा इसको फिर इंटरचेंज करना है, तो ए माइनस वन वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये जो ए वाला पार्ट सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस वन वाला जो रो है ये आपका यहाँ आ गया, वरना आप करके देख लेना अलग से, आराम से दो बार करके देख लो इंटरचेंज, ठीक है, आराम से दो दो स्टेप में लिख के देखो, सेम आंसर आएगा। ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन, ये आपका यहाँ आ गया इस वाले नंबर पे, और ये जो आपका a माइनस बी और c है, ये a माइनस बी और c यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट था, मैंने होप ये जो आपको दो ऑपरेशन से समझ में आ गया होगा, R1 इंटरचेंज R2, R2 इंटरचेंज R3, ये मैंने लगाया है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका ये तो सेम का सेम मैंने रखा। अब ऐसा क्यों किया तुम सोच रहे होगे, ताकि अब आराम से जुड़ जाए भाई, देखो दो 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 रो आपको सेम मिल गए, थर्ड रो को आप जोड़ दोगे आराम से तो डिटरमिनेंट का ऐड आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने देखो a प्लस वन, बी प्लस वन, सी माइनस वन, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन, ये सब मैंने सेम कर दिया, और यहाँ से इसको जोड़ दिया, क्या लिखा, a प्लस माइनस वन की पावर n प्लस टू ए, पहला एलिमेंट इसका जुड़ जाएगा, ठीक है। देख लो यार एक मिनट, अच्छे से बता देता हूँ वरना कंफ्यूज मत होना बस, एक मिनट। तो ये a जो है इसको मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक, तो आपका ये आ गया। फिर माइनस बी को मैंने इस वाले से जोड़ दिया, माइनस वन की पावर n प्लस वन बी, तो माइनस वन की पावर n प्लस वन बी, और लास्ट वन सी को मैंने प्लस माइनस वन की पावर सी से जोड़ दिया, ठीक है। और मुझे इसकी वैल्यू जीरो लानी है, तुम देखो सोचो तो सही कैसे जीरो आएगा। मुझे क्या बोला है, पूरी की पूरी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है, ये पहले दिया हुआ है मुझे, देखो दिया हुआ है भाई कि इसकी वैल्यू जीरो है, तो n की क्या वैल्यू होगी, तो पूरी की पूरी जो वैल्यू आएगी वैल्यू जीरो लानी है। कैसे जीरो आएगी तुम सोचो, अगर ये पूरा का पूरा रो जीरो हो जाए, कुछ ऐसी n की वैल्यू आए, तो अगर ये पूरा का पूरा एक रो जीरो हो गया तो अपने आप डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी बाई प्रॉपर्टी, ठीक है। तो
इसको रो को जीरो करने के लिए क्या होगा, सारे सारे तीनों एलिमेंट जीरो कर देते हैं, ऐसा कुछ n की वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, तो मान लो c प्लस माइनस वन की पावर अगर n c रखोगे तुम, सोचो एक बार। ठीक है, तुम्हें ये जीरो लाना है, ऐसा कुछ n का वैल्यू बताओ कि इवन ऑर्डर में क्या सेट करोगे। तो कैसे आएगा तुम्हारा, अगर n ऑर्डर रखोगे तभी आएगा, तुम रख के देख लेना है काम करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर n ऑर्डर रखोगे तभी माइनस वन की पावर n निगेटिव आएगा, c माइनस सी जीरो हो जाएगा। चलो अब इस पे भी चेक करते हैं, क्या ये n बराबर ऑर्डर रखने पे ये दोनों भी जीरो होंगे कि नहीं। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो काम बन गया, करके देख लो। बहुत आसान है, क्यों, माइनस बी है, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, माइनस वन की पावर n प्लस वन इंटू बी, माइनस वन की पावर n प्लस वन। ज्यादा कंफ्यूज तो कोई एग्जांपल ले लिया करो n ऑर्डर का। मान लो तुमने n बराबर ऑर्डर में क्या रख दिया, तीन रख लो, तुमको भी खुशी हमको भी खुशी। ठीक है, तो माइनस बी, और अगर तुम सोचो प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन फोर, माइनस वन की पावर फोर प्लस वन होता है, तो प्लस बी हो जाएगा। ये भी जीरो हो गया, अरे वाह, ये भी जीरो बन रहा है, मतलब एन ऑड रखने पे ये भी जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है। अब ये भी चेक कर लेते हैं, क्या है, ए प्लस, इसको तुम लोग खुद चेक कर लो, ए प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस टू, माइनस वन की पावर एन प्लस टू ए टाइम्स है। ठीक है, मैंने एन ऑड मान के रखा है। ठीक है, देखता हूँ, मैंने एन पहले से ऑड माना है, तो अगर एन ऑड मानोगे तो मान लो एन बराबर तुमने तीन रख के देखा है, तो क्या आएगा, थ्री, तो आ जाएगा ए प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, माइनस वन की पावर फाइव, और माइनस वन की पावर फाइव क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा, ए प्लस माइनस वन इंटू ए, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। अरे वाह, मतलब एन बराबर ऑड रखने पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ये रो जीरो आ जा रहा है, और ये रो जीरो आ गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। तो एन बराबर क्या होगा, ऑड, इसका सोल्यूशन होगा ऑड इंटीजर। तो देख लो ऑप्शन में कहाँ पे एन बराबर ऑड। तो इस तरह से आप n की कोई ऑड वैल्यू सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हो। इवन रखोगे तो नहीं आएगा, रख के देख लेना, ये आपका सब जुड़ जाएगा। बल्कि इवन रखोगे तो भाई कैसे सबका सब जुड़ेगा, देख लो। c प्लस माइनस वन की पावर n इंटू सी, तो c प्लस माइनस वन की पावर मान लो n बराबर इवन में तुमने टू रख दिया, तो c प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो टू सी, तो आपका जीरो थोड़ी बनेगा, आपको तो जीरो बनाना है, क्योंकि आपको पूरी पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो लानी है, तो n बराबर ऑड ही रखोगे। ठीक, तो होप यू ये जो क्वेश्चन था समझ में आ गया। तो एनी ऑड इंटीजर बी पार्ट सेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई तो पूछना, वरना आगे बढ़ जाओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जेईई में 2003 में पूछा था, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। इसमें पूछा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो पूछा इसकी वैल्यू क्या। तो वैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आप एक दो फॉर्मूले जान जाओ। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है। ठीक है, और आपका एक फॉर्मूला होता है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो, ये दो फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बस बेसिकली जानो, जब भी आपसे कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन पूछे तो दो फॉर्मूला अभी जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो फॉर्मूले पे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, और अगर आगे कुछ और आया तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये बस दो फॉर्मूले पे देखो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये बहुत आसान है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें दिमाग की मत लगा, उसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो। ठीक है, क्यों एक्सपैंड कर दो, देखो इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, तो वन टाइम्स ओमेगा की पावर थ्री एन। तो देखो क्या आया, पहले में देखो ओमेगा की पावर थ्री एन, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर थ्री एन को ओमेगा की पावर क्यू की पावर एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर थ्री एन को, और माइनस वन। और तुम सोचो एक बार, मैंने क्या बोला था अभी बताया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, वन है, तो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन, वन की पावर एन मतलब वन, तो वन माइनस वन इज जीरो, पहला पार्ट जीरो आ गया। ठीक है, और इसी तरह से तुम बाकी सब एक्सपैंड कर लो यार, बहुत आसान है। पूछो कैसे, ये देखो ये वाला पार्ट भी एक्सपैंड कर लो, तो क्या बचा है तुम्हारा, ओमेगा की पावर टू एन माइनस ओमेगा, देखो ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन, तो ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन क्या होगा, ओमेगा की पावर टू एन और माइनस ऑफ ओमेगा की पावर टू एन, ये भी आपका खत्म होकर जीरो हो गया। और लास्ट वन वाला भी अब एक्सपैंड कर लेते हैं, तो लास्ट वन वाला एक्सपैंड कर लो, तो क्या आएगा, इसके अलावा एक्सपैंड कर लो, तो आपका आएगा ओमेगा की पावर एन माइनस ओमेगा की पावर फोर एन। तो सोचो एक बार, ओमेगा की पावर एन माइनस ओमेगा की पावर टू एन मान लो बाहर है। ठीक है, ये बाहर मैंने लिख दिया, लिख दे रहा हूँ, एक मिनट आपको पूरा दिखाना पड़े है अपर, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जिन लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर, उनको प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग टेंशन मत लो। तो ओमेगा की पावर टू एन बाहर है, अंदर क्या बचा, ओमेगा की पावर क्या बचा, सॉरी एक मिनट, ये हाँ, ये ओमेगा की पावर एन माइनस ओमेगा की पावर टू एन इंटू टू एन, तो ओमेगा की पावर फोर एन। ओमेगा की पावर फोर एन को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर थ्री एन इंटू ओमेगा की पावर एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ओमेगा की पावर फोर एन को। ठीक है, एक मिनट ये भी बता देता हूँ, वरना टू भी आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ओमेगा की पावर थ्री एन
ये मैंने क्या लिखा, ओमेगा की पावर 4n को ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर n, और ओमेगा की पावर 3n को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर क्यूब की होल पावर n, ठीक है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1, 1 की पावर n 1 आ गया, तो सिर्फ आपका क्या बचा, ये 1 इंटू ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n बचा, और ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n 0 बचा, तो ये भी आपका 0 हो गया, तो ये पार्ट भी आपका 0 हो गया, ठीक है। तो 0 0 0 पूरा डेल्टा की वैल्यू जो है आपको, एक मिनट, एक मिनट, तो जो पूरे डेल्टा की वैल्यू है आपकी, अ, ये जो पूरे डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का आंसर था बी पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन खत्म होता है, मैंने जेई मेन के जितने प्रॉब्लम्स थे मैंने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर मेनली जेई मेन के लिए था, तो अब आज में ये जो डिटरमिनेंट वाला टॉपिक है ना, ये खत्म हो गया, ठीक है। डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर की अनाउंसमेंट मैं रिसेंटली कर दूंगा, ठीक है। तो होप तो प्रॉब्लम सॉल्व करना, और डिटरमिनेंट जो टॉपिक है वो है, और डीपीपी सारी सॉल्व हो चुकी होंगी, जिनको प्रॉब्लम है दे कैन आस्क मी, ठीक है। सो दिस टॉपिक टोटली जो है, ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम शायद ही कोई कॉन्सेप्ट बचा रह गया, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और लाइक बटन तो हिट करो यार अगर अच्छा लगता है तो, एंड देन टेल मी अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के जो है लेक्चर जो है मैं यहाँ खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, ठीक है भाई। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।